BNP न्यूज। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तथा पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने पावर प्लांट, क्रशिंग प्लांट, कटिंग, बंशीधर महोत्सव, अन्य विकास योजनाओं पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। भवनाथपुर विधानसभा में व्याप्त ज्वलंत समस्याओं को लेकर बुधवार को पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता किया। उन्होंने कहा कि भानु प्रताप शाही ने कहा कि पावर प्लांट 2014 में हेमंत सोरेन सहित उनके कैबिनेट के मंत्रियों द्वारा शिलान्यास कर ही जनता को धोखा देने का कार्य किया था, जिसका प्रमाण यह है कि राज्य सरकार ने पावर प्लांट की जगह परिसर का शिलान्यास किया गया था। उस समय भी मैंने इसे धोखे के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, लेकिन तत्कालीन और वर्तमान विधायक अनंत प्रताप देव ने विकास विरोधी होने की बात कहते हुए यहाँ के जनता के साथ धोखा दिया है। कहा कि गढ़ परिवार ने आज तक क्षेत्र की जनता के सामने झूठ का पहाड़ खड़ा करते हुए छल कपट करते आ रहे हैं। कहा कि मैंने 2016 में 2 बार पावर प्लांट को लेकर आवाज़ उठाई थी, जिसमें राज्य सरकार ने मुझे जल स्रोत, इंफ्रास्ट्रक्चर और उपयुक्त जगह नहीं होने का हवाला देते हुए इसे 2017 में खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अनंत प्रताप देव ने सब कुछ जानते हुए भी इस बार के चुनाव में दोनों ने पावर प्लांट लगाने संबंधी झूठा वादा विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ किया है। पावर प्लांट खारिज होने के बाद विधायक अनंत प्रताप देव मुख्यमंत्री के चैम्बर में पैर पकड़कर रोते हुए कहने लगे कि आपने पावर प्लांट के लिए भवनाथपुर की उक्त जमीन को अनुपयुक्त करार दे दिया है और अब मैं क्षेत्र की जनता के बीच कैसे मुंह लेकर जाऊंगा। सेल के क्रशिंग प्लांट का ऑप्शन कर कटाई किए जाने पर कहा कि 2 दशकों से सेल का कई बार ऑप्शन हुआ, पर मेरे रहते एक नट तक खोलने की हिम्मत किसी ने नहीं किया, परंतु इनके विधायक बनते ही प्लांट की कटाई हो रही है। कटाई के एवज में विधायक अनंत प्रताप देव के साथ साथ उनके पुत्र भाई दीपक देव और सहयोगी ताहिर अंसारी को कुल 4 फॉर्च्यूनर गाड़ी ठेकेदार के द्वारा मिला है और अपने ही सहयोगियों के द्वारा धरना प्रदर्शन के नाम पर नौटंकी की जा रही है। प्रतिदिन प्लांट के अवशेष 19 से 25 ट्रक भेजा जा रहा है। कहा कि श्री बंशीधर महोत्सव सरकारी कार्यक्रम है, जिसे सांसद बीडी राम, मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में भव्य तरीके से मनाया गया था, परंतु बीते 2 बार 24 और 25 में पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर और वर्तमान विधायक के द्वारा किस तरह से सरकारी कार्यक्रम को पार्टी के झंडा से रंग दिया गया। सबसे दुख की बात यह है कि इस कार्यक्रम में सरकार के वित्त मंत्री और सांसद को दरकिनार किया गया। दलित समझकर दोनों महोत्सव में इन नेताओं के द्वारा अश्लील फुहड़ता परोसकर महोत्सव की छवि खराब की गई। बाद होकर वित्त मंत्री ने सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जांच का आदेश देना पड़ा। सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में अबुआ आवास को बिचौलियों के द्वारा शिफ्ट करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। भानु प्रताप शाही ने कहा कि यह सरकार की अब भी हनीमून मना रही है। बीते 3 माह में एक भी विकास योजना चालू नहीं किया गया। मेरे कार्यकाल के लगभग 2 दर्जन पुलिया कार्य या तो टेंडर या फंड के अभाव में लंबित पड़ा हुआ है। इन सभी तमाम मामले को लेकर पूरे विधानसभा में सरकार के विरुद्ध जोरदार आंदोलन भाजपा करेगी। इस मौके पर मनोज पहाड़िया, अनिल चौबे, दयानंद सोनी, सोना किशोर यादव, मनोज सिंह, संजय यादव, मनु उपाध्याय, प्रेम प्रकाश, रमन, रवि पाल, ब्रजेश चौबे, विमलेश यादव, भानु गुप्ता, निरंजन पाठक, अजीत चौबे, अजय सोनी, चमन सिंह, विजय जायसवाल, लल्लू ठाकुर, संतोष सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे। बने रहिए बीएनपी न्यूज के साथ। पहला विषय है पावर प्लांट, दूसरा विषय है जो यहाँ क्रेशर प्लांट है उसका कटिंग, तीसरा विषय है बंशीधर महोत्सव और चौथा विषय है क्षेत्र का विकास। यही 4 विषय पर हम अपने प्रमुखता से बात आप लोगों के बीच में रखें। जो जन सामान्य तक हम लोगों की बात आप लोगों के माध्यम से पहुंचे, इसके लिए यह प्रेस वार्ता हमने किया है। पहला चीज है पावर प्लांट। पावर प्लांट 2014 अनंत प्रताप देव जी, हेमंत सोरेन जी, कामेश्वर बैठा जी, राजेंद्र सिंह जी के अगुवाई में हमारे घर के बगल में शिलान्यास धोखा इन्हीं से शुरू हुआ। उस समय भी आप लोगों को याद होगा तो मैंने उसी समय जब पावर प्लांट का शिलान्यास हो रहा था इस विषय को उठाया था, पर्चा भी बांटा था।
धोखा तो पावर प्लांट का इतना बड़ा शिलान्यास हुआ, इस शिलापट से धोखा यहीं से शुरू किया है अनंत प्रताप देव ने धोखा। आप इसको पढ़िए, क्योंकि आजकल फेसबुक चलाने वाला बच्चा उस समय 10 साल का तो था, जो आज 14 साल के बाद 24 साल का हो गया, तो उसको नहीं पता है कि सच क्या है झूठ क्या है। भाजपा के लोग जान रहे हैं, जो समझदार लोग हैं जान रहे हैं, लेकिन जो नासमझ है, नया नौजवान है, जो नहीं हकीकत को जानता है 2014 की घटना है, उसके लिए यह प्रमाण हम लेकर के आप लोगों के बीच इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पावर प्लांट का नहीं, पावर प्लांट के परिसर का शिलान्यास किया जाता है। उसी दिन से ये धोखा का विषय हम लोगों ने उठाने का काम किया। ये धोखा है, ये छल है, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जब भैया शंकर प्रताप देव विधायक हुआ करते थे, स्वर्ग में विराजमान है, उन्होंने भी इस क्षेत्र के साथ छल। जब चुनाव आता था मुस्कैनी पहाड़ पर पटना से 4 गो लड़का को साइंस कॉलेज के ले आकर के टाई कोट पहना करके मुस्कैनी पहाड़ पर दूरबीन ले करके और 3 महीना के लिए खड़ा कर देते थे, वेतन देते और बोलते थे कि अगर बार शंकर प्रताप देव जी विधायक बनेंगे तो खाद का कारखाना भवनाथपुर में। वहीं से इस परिवार को धोखा देने का आदत। दोबारा जब उनके पुत्र राजेंद्र प्रताप देव बड़े राजा विधायक बने, उन्होंने याद होगा कि चुनाव से पहले जगन्नाथ मिश्रा जी को भवनाथपुर प्रखंड के खैरवा गांव बुला करके और सोन डैम का शिलान्यास कर दिया, और उन्हीं के छोटे भाई अनंत प्रताप देव जी ने चुनाव से 4 महीना पहले पावर प्लांट का शिलान्यास किया। ये प्रमाण है, ये मैं कोई अपने से जोड़ करके नहीं कह रहा हूं, मैं उस समय पैदा भी नहीं हुआ था, उस समय राजनीति में भी नहीं था। हकीकत यही, तीनों लोगों ने लगातार, उनके पिताजी ने, उनके बड़े भाई ने और वर्तमान विधायक लगातार इस क्षेत्र के जनता से छल कपट किए। अब अनंत प्रताप देव जी बार बार ये बात को आप लोगों के बीच में दोहराते होंगे, तो आज जो नया पत्रकार है वो भी नहीं जानते हैं, नया समाज के लोग भी नहीं जानते हैं। बोलते हैं कि हमारे पिताजी ने एशिया का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट बैठा है। आप चले जाइए, मेरी बात को नहीं मानिए, आप चले जाइए सेल में और पूछिए कि सेल का जमीन का अधिग्रहण कौन ईस्वी में शुरू। आप चले जाइएगा सेल से, आज आरटीआई करके आप मांग सकते हैं। सेल के जमीन का अधिग्रहण जो है 1967 ईस्वी में, 68 ईस्वी में प्रारंभ। और सबको पता है कि 1967-68 में लाल हेमंत प्रताप देहाती इस क्षेत्र के विधायक थे। 2.5 साल में कर्पूरी जी की सरकार चली गई, भैया शंकर प्रताप देव आते हैं और उनके समय में ये क्रेशर प्लांट का शिलान्यास होता है। लेकिन जमीन का अधिग्रहण हमारे पिता लाल हेमंत प्रताप देहाती के समय में ही प्रारंभ किया गया था। यह जितने बुजुर्ग हैं आप जाकर के इसको पता कर सकते हैं। ये बात को मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वो लोग बार बार झूठ बोल करके झूठ को सच का पहाड़ खड़ा करना चाहता है, इसलिए ये इतिहास के बात मैंने आप लोगों को बताने का काम। इनके पिताजी ने झूठ बोला, इनके बड़े भाई ने झूठा शिलान्यास किया, और फिर अनंत प्रताप देव ने झूठा शिलान्यास किया, जिसका प्रमाण यह है कि पावर प्लांट को बोल करके पावर प्लांट के परिसर का शिलान्यास। अब चलिए, वोट का मामला था, उन्होंने शिलान्यास कर दिया। इन लोगों का खानदानी झूठ बोलने का आदत है। जब जनता उनके बात में गुमराह नहीं हुई, जनता ने हमको जिताया, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये है फरवरी 2016 में विधानसभा में मैंने प्रश्न था कि पावर प्लांट का शिलान्यास किया गया है, उसका क्या स्थिति है। ये तो 2016 का है जिसका बात ये लोग कर रहे हैं, मैं ये प्रमाण के तौर पर आप लोगों के बीच में लाया हूं। 16 में ही सरकार का जवाब आया है कि वहां जो है भवनाथपुर साइट के संदर्भ में जल स्रोत का कमी बताया जा रहा है, संशय बताया जा रहा है। इसका विस्तृत समीक्षा करने के लिए कमेटी बनेगी। ये 2016 का, माने जल स्रोत नहीं है, कोल माइंस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए पावर प्लांट के लिए, ये मेरा नहीं है। उस समय भाजपा की सरकार थी, अनंत प्रताप देव भाजपा में थे, उन्हीं के समय का जवाब है सरकार। अब फिर 2016 में ही हम 7वां महीना में फिर प्रश्न हमने किया, तो उन्होंने